दोस्तों, ईरान अब एशिया में हथियार बांटने वाला है। ईरान ने अमेरिका को जिस तरीके से 40 दिनों की जंग में हराया है, उसके चर्चे दुनिया भर में फैल गए हैं। ऐसे में एससीओ की मीटिंग में ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को हराने की तकनीक वो शेयर करने वाला है, ताकि बाकी देश भी अमेरिका को हराने के काबिल बन सके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रेजा तलायनिक ने कहा है कि ईरान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्वतंत्र देशों और खास तौर से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। ईरान ने फरवरी के आखिर से अप्रैल की शुरुआत तक अमेरिका और इजराइल से भयानक तरीके से जंग लड़ी, जिसके दौरान ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर जो ईरान ने निशाने लगाए, उससे अमेरिकी एयरबेस, अमेरिका के रडार और न जाने कितना अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका के सैनिकों को होटलों में रुककर काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके एयरबेसेस पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। साथ ही इजराइल के कई ठिकानों पर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने भयानक हमले किए थे। ईरान ने लहरें पूरी दाग दी थी। इसके साथ ही ईरान ने अपने एयर स्पेस के ऊपर आने वाले अमेरिका के ड्रोन्स और अमेरिका के कई फाइटर जेट्स को भयानक तरीके से मार गिराया था। यहां तक कि 5-5 जेट्स एक दिन में गिरा दिए थे। इसके साथ ही अमेरिका का स्टेल्थ प्लेन भी ईरान ने हिट किया था, जिसका मतलब यह है कि ईरान की टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। किर्गिस्तान में ये एससीओ की मीटिंग होती है, जिसमें रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान ये सारी बातें तलायनिक कहते हैं। इसको लेकर उन्होंने आगे और भी बातें बताई हैं और साथ में ये भी कहा है कि कैसे अमेरिका के लिए अमेरिका को हराने की जो तकनीक है वो बाकी देशों के साथ साझा करने वाले हैं। निक ने कहा कि हम संगठन के अन्य सदस्यों के साथ अमेरिका की हार के अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अमेरिका के हार का जो एक्सपीरियंस है वो बताने के लिए तैयार है कि आखिर हमने जब अमेरिका को हराया तो कैसे हराया, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की और इसके बाद उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ। ये सारी चीजें बताने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। इसके अलावा अल जजीरा के हवाले से एक और खबर छापी गई है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायनिक का कहना है कि अमेरिका अब स्वतंत्र देशों पर अपनी नीतियां थोपने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसे अपनी अवैध और अतार्किक मांगों को छोड़ देना चाहिए। यानी कि ईरान से नेगोशिएशन के टेबल पर आने के लिए जो मांगे अमेरिका कर रहा है, वो सारी मांगों को छोड़ देना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि अब उनका जोर किसी भी देश पर नहीं चलने वाला है और वो दूसरे देशों को, दूसरे स्वतंत्र देशों को ये नहीं बता सकते कि वो किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहें। दरअसल एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का मंच है, जिसकी अगुवाई चीन और रूस मिलकर करते हैं। मुख्य रूप से इसमें चीन और रूस सदस्य हैं, लेकिन साथ में भारत, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे सदस्य इसमें शामिल हैं। ये एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी, जो कि किर्गिस्तान के बिश्केश में आयोजित की गई थी। ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने बैठक में अपनी पेशकश रखी। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी तमाम तरह की बातें यहाँ पर की और अलग अलग देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। मीटिंग में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, अवैध हथियार तस्करी और हथियार नियंत्रण पर चर्चा हुई है। रूस के अलावा अब बेलारूस से भी ईरान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये बात इस मीटिंग में पता चल गई है। इस मीटिंग में ये भी पता चला है कि कैसे ईरान के अधिकारी लगातार रूस के तो करीब हैं ही, साथ में बेलारूस के डिफेंस कर्मियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें मॉस्को और मिन्स्क ने तेहरान के साथ सहयोग जारी रखने की अपनी इच्छा पर जोर दिया है। यानी कि रूस तो ईरान के साथ है ही, इसके अलावा बेलारूस ने भी साफ तौर से कहा है कि वो ईरान की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ईरान के लिए साथ आने की बात वो कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एससीओ की इस मीटिंग में ईरान ने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया है, एक बार फिर से इस बात को हाईलाइट कर दिया है कि उन्होंने कैसे अमेरिका को हराया था। 40 दिनों की जंग में अमेरिका का कितना भयानक नुकसान किया था। हर दिन करीब $1 बिलियन की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही थी और इसके अलावा शुरुआत के ही 4 से 5 दिनों में ईरान ने अमेरिका के तमाम बेसेस तबाह कर दिए थे। 21 से ज्यादा एयर बेसेस थे जो कि तबाह किए गए थे और इसके साथ में एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए, ड्रोन से हमले किए। ईरान का शाहिद ड्रोन इस पूरी जंग में हीरो बनकर निकला था। इसके अलावा ईरान ने लगातार जो रडार्स हैं उन पर भी हमले किए थे। ठाट जैसे रडार, पेट्रियट जैसे जो सिस्टम हैं, इन सभी पर ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को भयानक नुकसान हुआ था और साथ ही साथ में अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग टैंक्स भी पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिए थे और यहाँ तक कि जो एयरबेसेस पर खड़े थे उन पर भी
भयानक तरह से हमला करके ईरान ने अमेरिका को भयानक नुकसान पहुंचाया था इस जंग में, जिस वजह से ही आखिरकार ट्रंप को सीजफायर कराना पड़ता है। और मौजूदा वक्त में भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे ये मुसीबत है कि वो किसी तरीके से इस जंग को पूरी तरह से खत्म करें और ईरान के साथ कोई ना कोई समझौता करें, क्योंकि अगर वो समझौता नहीं करेंगे तो होर्मुज नहीं खुलेगा। होर्मुज नहीं खुलेगा तो पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ताकेगी कि आखिर वो कब इस जंग को खत्म कराते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब बाकी के देश भी ईरान की तरह ही अमेरिका से डरना बंद करके अमेरिका से लड़ना सीखें। इसके लिए ईरान ने साफ तौर से कहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है और बाकी देशों के साथ वो इस टेक्नोलॉजी को साझा करने वाला है, जिसका इस्तेमाल उसने अमेरिका के खिलाफ इस बीती जंग में किया था। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।